मौत से इनके जहन पर सदमा हावी है। धुंधली तस्वीरों में कैद रेलवे ट्रैक के बीचों बीच पड़ी लाश 20 साल की पिंकी और 28 साल के संजू की है। इस सूचना पर हम लोग आए तो यहाँ देखे कि एक लड़का और एक लड़की दोनों करीब 30 कदम की दूरी पे एक ऑफ ट्रैक के बीच में ही पड़े हुए थे और लड़की का पैर कट गया, लड़के का भेजा वजा उड़ गया है। दोनों मरे हुए स्थिति में पड़े थे। लड़की का नाम पिंकी था, लड़के का नाम संजू था। लड़की मथुरा की रहने वाली थी, लड़का राजछत्र का रहने वाला था। जी, पिंकी और संजू वही दो दीवाने जिनकी मोहब्बत पर समाज विरोध करता था। प्रेमी जोड़ा तनाव में था और जब यही दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए तो इसी रेलवे ट्रैक से गुजरती एक ट्रेन के आगे दोनों ने एक साथ छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसी स्थिति है मोटरसाइकिल से आए थे, ये यहाँ मोटरसाइकिल क्रॉसिंग करने का भी जगह नहीं है और झाड़ी के किनारे रख करके फिर उधर वो ट्रैक के अंदर जाना, तो हाथ पे भी वो लव का निशान बना हुआ है, पीकेएस वगैरह लिखा है। लड़की के पॉकेट में एक मिला है, उसमें शायरी उरी लिखी है, एक आध दो शायरी। संजू शादीशुदा था, 3 बच्चों का बाप था, साथ ही साथ पिंकी के परिवार से दूर की रिश्तेदारी भी थी। बावजूद इसके सालों से दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। मुलाकातों का दौर जारी था। दोनों के बीच पनपी मोहब्बत इस कदर थी कि एक दूसरे से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं थी। संजू का शादीशुदा होना, साथ ही रिश्तेदारी, पिंकी का परिवार बिल्कुल नहीं चाहता था कि दोनों एक दूसरे से मिले। बस परिवार का दबाव दोनों पर हावी था और फिर परिवार और प्यार के बीच चुनाव का दबाव एक ऐसी खौफनाक शक्ल अख्तियार कर गया जो डरावनी ही नहीं बल्कि रूह कंपा देने वाली थी। पिंकी और संजू अपनी मोटरसाइकिल से बहाना बनाकर घर से निकले और फिर बिना सोचे समझे सब कुछ खत्म कर लिया। तो कह के घर पे जाया वैसे हम सब जा रहे हैं शादी। तो फिर मामा के जाएगा, लड़कियों को दोनों को चले गए। फिर शाम को ना पहुंच पाए तो हमने हम पूछताछ करिएगा। हम शाम को ना धार करा के दो कोल दूध धर के आए, लेकिन कोई जानकारी आई नहीं मिली। फिर हमने भगदड़ करिए, सवेरे करीब कोई 6:30 बजे के लगा, 6 बजे के लगा हमें मालूम पड़ी है क्योंकि स्टेशन मास्टर को फोन करी हमारे पास में, तब माँ से हमने भगदड़ करिए। जो भाई बहन है माँ, दोनों कैसे आए, दोनों में क्या संबंध? जो भाई बहन है माँ खूब गए खास, बिल्कुल शादी कह के आई घर से। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। साथ ही तफ्तीश की बात कही जा रही है क्योंकि हो सकता है कि वारदात एक हॉरर किलिंग हो, लेकिन जो कुछ भी है, पहले प्यार फिर समाज की फटकार और जब बिछड़ने का डर, तो इस प्रेमी जोड़े ने मौत को गले लगाकर अपना प्यार अमर कर दिया। अनूप शर्मा, मथुरा, समाचार प्लस। जहन में पनपा शक सिवाय नफरत और जुर्म के कुछ नहीं देता। एक परिवार, घर के 2 भाई, लेकिन छोटे भाई को एक कौफ्त खाए जा रहा था। बड़ा भाई उसके भरोसे का कत्ल कर रहा था, लेकिन ये सोच सिवाय शक के कुछ नहीं था, क्योंकि छोटे भाई के खौफनाक कदम ने जिस मकसद को अंजाम दिया, उसने पूरे परिवार की कमर तोड़ दी। घर के भीतर पसरा मातमी माहौल, रोती बिलखती महिलाएं, पूरा गांव इस घर की दहलीज की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों ने इस घर की चौखट लांघी है। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है। घर का हर शख्स बेहद गमगीन है। समझाने वाले तो कई हैं, लेकिन दर्द थामने वाला कोई नहीं, क्योंकि इस घर में जिस जुर्म की इबारत लिखी गई है, उस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा।
हम आगे कुछ और बयां करें उससे पहले जमीन पर बिखरा खून देख लीजिए। लहू घर के बड़े बेटे का है। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स यतेंद्र है, जिसकी मौत का पूरा गांव मातम मना रहा है। सुनकर अजीब लगे, क्योंकि यतेंद्र का कातिल उसका अपना सगा है। यतेंद्र का छोटा भाई संजू, जिसने शक की बिना पर अपने ही भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। शक अवैध संबंधों का। संजू को शक था कि बीबी के साथ बड़े भाई यतेंद्र का अवैध संबंध है। घटना मानो सर ने मारो मेरे भैया जाने मारो जाने मार दो। हम चाहते हैं तुरंत के साथ कार्रवाई की जाए, उसमें सही कार्रवाई हो, अच्छी कार्रवाई हो सर। बाकी बहू है ने पछाण के तो लाद पता ऐसी जैसे जो कुछ बात करते हो या बाकी फोन भैया नहीं कहते तो वो कह रहे भाई साहब आज भैया हमारे फोन आज कल बुका तो बोला कर तू राखे है जो करे वो करे तुम कहते ऐसी बात में करवा के मैं ये नहीं ऐसी जो 2-4 महीना तो साफ चली थी गाँव में बने कई हुए रिश्तेदार तो कई तो जो जका तो देखो बहू फिर मेरी राख बस। हत्या की सनसनीखेज वारदात इटावा के थाना बसरेहर गांव की आशानंदपुर की है। एक ही घर में पले बड़े यतेंद्र और संजू। वक्त गुजरता गया, दोनों की शादियां हुई। संजू ने भी अपना घर बसाया, लेकिन संजू अपनी बीवी और बड़े भाई यतेंद्र पर शक करता रहा। उसको लगता था कि अगर यतेंद्र उसकी बीवी से बातचीत करता है तो उसकी नीयत में खोट है। मन ही मन संजू अपने भाई यतेंद्र के खिलाफ नफरत पाल चुका था। कई मर्तबा संजू अपने बड़े भाई से बहस भी कर चुका था। घर वाले भी इस बात को जान चुके थे कि दोनों भाइयों में अनबन रहती है। किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि संजू अपनी सनक में किसी भी हद से गुजर सकता है। 15 मई की खौफनाक रात, घर का हर शख्स नींद की आगोश में समाया हुआ था। यतेंद्र भी अकेला मौत की आहट से अनजान सो रहा था। संजू ने छत पर सोए यतेंद्र को काटकर हमेशा हमेशा के लिए सुला दी मौत की नींद। यतेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। थाने को तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उनके छोटे भाई ने हत्या किए जाने का आरोप है। FIR दर्ज हो गई है। भाई अभी फरार है, उसको पुलिस तलाश रही है। तो अभियुक्त है, उसको ये शक था कि उसकी पत्नी से उसके भाई के संबंध है। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस ने बिना वक्त गवाए मौके पर दस्तक दी। यतेंद्र का कातिल भाई गांव से फरार हो चुका था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कातिल भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। आखिरकार वारदात ने साबित कर दिया कि शक सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं लाता। मनोज दुबे, इटावा समाचार प्लस। एक कानून के मुहाफिज से आम जनता क्या उम्मीद करती है? जवाब लाजमी है, सुरक्षा देना। लेकिन मऊ की इस खबर को देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि आम जनता का रखवाला एक खाकी वर्दी धारी ढाता है अपनी ही बीवी पर सितम। एसपी कार्यालय की चौखट पर एक मजलूम परिवार अपनी फरियाद लेकर पहुंचा है। बस इसी आस में है कि उसकी हर बात सुनी जाएगी, साथ में माँ, भाई और ये बदनसीब लाडली। इसकी आप बीती सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जरा इस महिला की हालत पर गौर करिए। जिस्म पर गहरे जख्म के निशान हैं, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है, जख्म ताजा है। माया बस दर्द से तड़प रही है। एक जख्म भरता नहीं कि दूसरा जख्म दे दिया जाता है। माया एसपी साहब से अपनी खौफनाक दास्तान बयां कर रही है। उस कानून के मुहाफिज, एक खाकी वर्दीधारी पति रामकिशन के अत्याचारों का खुलासा कर रही है, जिसकी दास्तान सुनकर एसपी साहब भी दंग हैं। आप खुद ही सुनिए जुर्म की कहानी, खुद इस महिला की जुबानी। सर वो दूसरी औरत से संबंध है उसका। क्या करते हैं आपके पति?
कहीं ट्रांसफर होता है सर, यहीं ट्रांसफर करवा लेते हैं। कहीं भी हो रहा है अपना रुकवा ले रहे हैं पैसा, यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं। तो वो मारते पीटते भी हैं? हाँ सर, वही न किए हैं ये सब। शराब भी पीते हैं? नहीं सर, कभी कभी पीते हैं, हमेशा नहीं। क्या नाम है उनका? सुना आपने क्या कुछ कहा इस लाचार महिला ने। कांस्टेबल रामकिशुन का किसी गैर महिला से अवैध संबंध है। शादीशुदा होने के बावजूद भी रामकिशुन माया के सब्र की इम्तिहान ले रहा था। मामला मऊ के घोसी कोतवाली का है, जहां रामकिशुन बतौर सिपाही तैनात है। माया के घर वालों ने बड़े शौक के साथ बिटिया की शादी की थी। सोचा था दामाद सरकारी मुलाजिम है, बेटी राज करेगी, लेकिन सब सपने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। बेटी के जख्म देख घर वाले दंग रह गए। कांस्टेबल रामकिशुन एक गैर महिला के लिए अपनी बीवी पर सितम ढाता, मार मार कर अधमरा छोड़ देता और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देता। मायापति रामकिशुन के खौफ से सब कुछ सहती। हद तो तब हो गई जब कांस्टेबल रामकिशुन ने माया को जिंदा जलाने की कोशिश की। किसी तरह माया जान बचाकर एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। एक सिपाही है, उसी में है रामकिशुन, उसकी पत्नी आई थी और वो कह रही थी कि उसको खाना कपड़ा ये सब नहीं दे रहा है। उसमें कई बार पंचायत हो गई। सिपाही अभी चली तो दोनों पक्षों को बुलाया गया और दोनों पक्षों से बात सुन के इसका समुचित निराकरण किया जाएगा। जो भी समुचित चीज होगी वो करा ली जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब ने जालिम रामकिशुन को तलब किया है कि फौरन रामकिशुन को बुलाया जाए। एसपी साहब ने माया को भरोसा दिया है कि कांस्टेबल रामकिशुन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रविंद्र कुमार, मऊ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे गोंडा में खेला गया दरिंदगी का एक घिनौना खेल। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। रन बरसाने वाली वंडरफुल बल्लेबाजी, विकेट गिराने वाली विकेट गेंदबाजी, ड्रामेबाजों की ड्रामेबाजी, बाउंड्री लाइन की कैच और हार्ट बीट बढ़ाने वाले मैच। देखिए जंपिंग जापान, थंपिंग थपांग IPL सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उस घर की मासूम बेटी अचानक लापता हो गई। घर वाले हलकान हो उठे। हर पड़ोसी की दहलीज पर बेटी को पुकारा, लेकिन लाडली लौट कर नहीं आई। लेकिन अगले ही पल
लापता बेटी की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। बच्ची की लाश संदिग्ध अवस्था में बरामद हुई। जिला अस्पताल गोंडा, एक लाचार परिवार बिल्कुल हताश।